चलो आज हमको यू से स्टार्ट करना है ना। महेश जी का ना हैंड। अब पहले तो इसको डाउन कर देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चलो, यू वाले क्या करते हैं, हर बात को ना अंडरस्टैंड करके लेते हैं, पहले समझते हैं। जैसे यू जो होता है ना, जितनी भी बातें होंगी पहले उन्हें वो अच्छे से समझेगा, फिर ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। हम तो बाकी लोग तो ऐसे कई बार हम किसी ने बताया और इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन ये बहुत सारी गलतियों को सुधारते हैं अपनी। मानते भी हैं कि हमने गलती की, उस गलती से सीखते हैं और फिर औरों को भी समझाते हैं। पहले खुद समझ करके लेते हैं। ठीक है ना, जैसे अपने को समझा, फिर औरों को भी एक्सप्लेन करा कि हमने ये किया, ऐसे ऐसे हमने इस चीज को लॉजिकली ठीक किया। ठीक है, यू वाले हमेशा ऐसे करते हैं। बिना वो प्रैक्टिकल सीखे समझे प्रैक्टिकल में उतारे काम नहीं कर पाते। वो इसे प्रैक्टिकल में भी लेते हैं। ठीक है ना, जो भी है इसका लॉजिक, इसका किंतु परंतु, ये गलती हुई कैसे, इस गलती को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ना। फिर खुद सुधारा, फिर औरों को भी हेल्प करते हैं, औरों को भी मदद मदद करते हैं। पहले गलती की पूरी अंडरस्टैंडिंग भी होती। अब जिनके पास है ऐसा यू, क्या वो ऐसे करते हैं? मैं हूँ ये वाली। हाँ, आप करते हो ऐसा? पीयू। आप हाँ अपनी हम हेल्थ करते के हैं। अकॉर्डिंग, दोनों अपनी प्रैक्टिकल हेल्थ भी के मुझे अकॉर्डिंग समझ जो भी में आता है। गलतियां करते होगे ना, उसे बहुत समझ करके इम्प्रूव करते होगे फिर। है ना, करते हो ऐसा? है ना, पी के हम्म। साथ यू लग गया। ठीक है ना। जिनके भी नाम में यू आता होगा, सुषमा मैम भी ऐसा करती हैं क्या? नहीं मैम, मेरी भांजी है, भाई की बेटी है, छोटी है बहुत, 4 साल की है, लेकिन वो बहुत ऐसा ही करती है। उसको गुस्सा आपके किए ना नाम तो में वो भी पहले है एस पूछती है यू, ये। आपके नाम में भी तो है यू। हाँ है। अपना ही भूल गए। वो तो बात की बात है, मुझे तो जो जो दिखेंगे हम उनको पहले पकड़ते हैं, है ना। आप भी ऐसा हाँ करते हो? और किस में हाँ है? सिर्फ मुझ में है बस। हाँ। हम्म, मैम आप तो एक लाइव एग्जांपल हो। हाँ, मैं हाँ। एक लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। और ये एस के साथ यदि यू जुड़ जाता है ना, तो ये सिंपैथी, सिंपैथी का भी हो गया साथ में। है ना, खुद बहुत सारी गलतियां की हैं तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाई। एक मिनट रुको। है ना, गलतियां बहुत सारी की हैं, अभी अनम्यूट हो गया ना। हाँ, उन गलतियों से ही इम्प्रूव कर पाई। तो क्या आप में से किसी और का भी देखा है कि कोई ऐसे लोग भी इम्प्रूव करते हैं? ये हर्षदा मैम में भी है। सर ने अनम्यूट कर लो, मैंने आज म्यूट नहीं किया सबको। जी मैम, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं और पहले समझते हैं 10 बार, बाद में ही आगे कुछ बढ़ते हैं। हाँ, जैसे समझे अंडरस्टैंडिंग बगैर और कुछ पावर। भी ऐसे इम्प्लीमेंट। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पावर करते हैं, इनमें अंडरस्टैंडिंग जी बहुत जी। ज्यादा तेज होती है। किसी भी चीज को है। समझकर फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हम्म, चलो, आगे आता जी। है वी वाला। वी वाले ना लॉजिकल बहुत होते हैं, वो हाजिर जवाब बहुत होते हैं। आपने वी नाम देखा ना, कैसे लिखा होता है वी? है ना, और जी। सीधा कट। ठीक है, मतलब आप उनसे जब भी बात कर लोगे ना, एकदम रेडी आंसर पड़ा, प्लान्ड पड़ा है आंसर। मतलब जैसे वो हर चीज सीखे हम्म। हैं और वो आंसर दे देंगे आपको। कुछ भी, किसी भी टाइप से क्वेश्चन डाल दो उनके पास। ठीक है ना, आंसर रेडी। मतलब जैसे उन्हें सब आता है, ये नहीं पता उन्हें नहीं भी आता ना, वो कहाँ से खोजते हैं, कैसे निकालते हैं, पर सामने वाले को आंसर दे देते हैं। वी तो एक कविता मैम में। कविता मैम में आज वी। अनम्यूट करो यस मैम। कविता। मेरी सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर, उनका तो स्टार्टिंग ही भी है। अच्छा, किया स्टार्ट। मैंने, नहीं आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ।
नहीं, मेरे नाम में भी है और मेरी बड़ी सिस्टर के नाम में भी वी है। उनका तो स्टार्टिंग ही वी से हो रहा है। हम लोग को पता नहीं कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से आंसर आ जाता है, वो भी हमको नहीं पता चलता है। हाँ, आंसर और रेडी आंसर पड़ा दे होता देते, आंसर रेडी हो जाता तुरंत ही, पता नहीं कहाँ से आ जाते दिमाग में और आप दे देता आंसर ऐसा है। है। हाँ, बस इन तक बात पहुंचनी चाहिए और आंसर रेडी, सोल्यूशन रेडी। अब यस मैम। अच्छा बुरा बात की बात है, मगर ये हमेशा रेडी रहते हैं आंसर के लिए। हो सकता है आप गलत बात कर रहे हो तो उनके पास गलत का भी आंसर रेडी होती है, किसी का बुरा करना है तो भी इनके पास रेडी होता है, अच्छा भाई आ जाओ तुम्हें मैं रास्ता बता देती हूँ। अच्छा बुरा हर तरह का रास्ता इनके पास रेडी रहता है। मतलब मीठा नमकीन जो बनाना सीखना है उनके लिए रेडी रहता है। और यदि फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड है, दे आर ऑलवेज रेडी। जैसे वीना मैम देखो आपके सामने है ना, वीना मैम आपका भी है ना, आप बात कर पाओगे? पिछली बार विमल मैम ने अपना पूरा एक्सप्लेन किया था, हम मिस कर रहे हैं उनको, है ना, विमल मैम नहीं है इस बार, हाँ मैम, उन्होंने पूरा अच्छे से बताया था। है ना। हाँ विमल मैम का था ना वी। देखो वी वाले हमेशा, और यदि फर्स्ट वर्ड है ना तो हाई लेवल की एनर्जी होती है। थोड़ा वी वाला है ना जो बाद में है, तो थोड़ी हो सकता है एनर्जी लो हो, पर वो भी सोल्यूशन देते हैं। वी जो फर्स्ट नाम है उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है सोल्यूशन देने की। कोई भी इनसे ऐसा काम करवाना है तो आप इनसे पूछ लो। 11वें घर वाले को ढूंढ रहे थे, इनको भी ढूंढ सकते हो। देखो वी नाम में वी लिखा है ना, इन तक बात पहुंची और अगला पूरा आपको वहां तक, जहां से आपने इनको छोड़ा ना वहां से आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। जैसे वी लिखा है ना, बात करते करते ये नीचे तक लेके आए, ये आपको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है कि नहीं, है ना। एनर्जी इनके पास पूरी होती है आंसर देने के लिए। कुछ भी करते हो, खुद सोए भी पड़े होंगे ना, बीमारू भी पड़े होंगे, पर आपको रास्ता दिखा देंगे, है ना। सब हमेशा होता है ना, और किसके नाम में अभी, बाकी तो हमारे नाम में भी है देखो, हमारे नाम में भी सचदेवा है, हमारे घर के लोग भी ऐसे ही करते हैं, रेडी रहते हैं, जवाब तैयार होता है हमेशा, है ना। मुझे भी देखते ही हो आप, हमारी पूरी फैमिली के पास ऐसा होता है, सारे सलाहकार है। चाहे मेरे बच्चों से बात कर लो, चाहे मुझसे बात कर लो, आपको लगेगा नहीं कि वो कम सलाह देते हैं। चाहे मेरे हस्बैंड से बात कर लो, कोई भी फैमिली मेंबर, हमारे इन लॉज में मदर इन लॉ फादर, सब के सब एक अलग तरह की सजेशन देते हैं। खुद के पास हो ना हो, मगर सबको देने के लिए रेडी। ठीक है ना। और यदि चलो वी नाम का भी क्लियर हो गया, है ना। जैसे हमने कहा था ना, एल नाम वाले तो प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं। एल एल ऐसा आता है ना, वो तो गोल सेट करते हैं, प्लानिंग कर, लेकिन इनको तो प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ती। इनके लिए कोई प्लानिंग का टाइम नहीं होता, कोई गोल सेट नहीं करते, इमीडिएट फट फट से आंसर होता है वी वालों के लिए। जहां खत्म की बात आपने वहीं से शुरू, इसका पूरा हो गया ना आंसर रेडी, है ना। इसके लिए किसी और को तो क्वेश्चन नहीं है, किसी का कुछ ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो, आ रहा है ना समझ यहाँ पे। अब चलते हैं डब्ल्यू वाले। डब्ल्यू वाले होते हैं पेशेंसफुल। डब्ल्यू वाले होते हैं पेशेंसफुल। ये पेशेंस इनमें आता कहाँ से है? किसी में भी हो, मेल में हो या फीमेल में हो, ये इनकी मदर से आता है इनके पास। ठीक है, ये इनकी मदर से आता है इनके पास। और दुनिया के सबसे ज्यादा पेशेंसफुल होते हैं। हो सकता है इनकी मदर के साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि आपको भी पता है ना, मदर के साथ, कईयों की मदर के साथ ज्यादा होता है, कईयों की मदर के साथ कम होता है, पर जो पेशेंस है इनकी मम्मी का, जो यदि डब्ल्यू आ गया नाम में, इतना पेशेंस है, तो उनकी मम्मी में सोच लो कितना पेशेंस रहा होगा उस टाइम में। किसी में डब्ल्यू है? हाँ, ये महेश जी में है डब्ल्यू। और किसी में है डब्ल्यू? महेश जी आप बताओगे, आपके साथ है ऐसा? प्रशांत जी भी बताएंगे। हाँ जी प्रशांत जी बताओ। महेश जी है ना मैम। हाँ वही महेश जी मैं महेश जी बोल के रही अंदर हूँ। डब्ल्यू है। हाँ सरनेम में है, पर शायद वो बात नहीं कर पा रहे, कर पा मैम रहे। मेरे पीहर के सरनेम में है डब्लू।
जो पीहर का अरे मेरा सही है। सरनेम है उसमें। सही है ना, ये पेशेंस होता है ना आप में। जी। पैशन मतलब आ जाता है, रखना पड़ता है। ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, इनबिल्ट होता है, करना ही जी पड़ता है। इनबिल्ट जी। जी होता है, हालात बन जाते हैं। और यदि सरनेम में है ना, तो इनके घर में चाहे इनकी बहन होगी, ये होंगे, आगे वाइफ, बच्चे, सबको ही पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्योंकि सरनेम में आ गया ना। जो ये काम करते हैं ना, उसमें भी इनको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे, ये गुस्सा एग्रेशन नहीं कर सकते, इनके पास राइट नहीं होता एग्रेशन करने का। गुस्सा किया तो फिर इनका ये वर्ड खराब हुआ, ये वर्ड खराब हुआ, तो इनका काम भी खराब हो जाता है। जी मैम। क्यों? है ना, पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा। यदि इन्होंने पेशेंस छोड़ा, क्योंकि सरनेम में आ गया, सरनेम का मतलब है कि ये सबके लिए वैलिड हो गया घर में। और मैम यदि मेरे ख्याल से ये है कि है ना, जैसे डब्लू है ना, जब सरनेम में है ना, तो मदर के अटैचमेंट से हम लोग ना रिवाइज करते हैं माइंड में कि वो होते तो वो क्या डिसीजन लेते, क्या सलाह देते, तो उनकी सलाह के हिसाब से हम पेशेंसफुली उस मैटर को हैंडल करते हैं। ऐसे रहता है। हम हमेशा ना उस बात को रिवाइज करते हैं कि उनका क्या कहना होता, और उन्हीं को एडमायर करके फॉलो करते हैं, तो हाँ इसलिए आप जवाब नहीं देते। हाँ, इसीलिए हाँ कह ऐसे लो कह सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली यही करती हूँ कि इधर उधर ना घूमकर मैं वहां सोचती हूँ कि आज पेरेंट्स का क्या कहना होता, तो फिर मैं उस हिसाब से हैंडल करती हूँ सिचुएशन। चलो एक बार लिखने का तरीका भी बताती हूँ। डब्ल्यू का स्पेशल है, जिन जिन का स्पेशल है ना, मम्मी के नाम पे आ गया है, तो इसके ऊपर करते हैं बात। ठीक है, जब डब्ल्यू लिखते हो ना, यदि डब्ल्यू लिखते हुए ये क्रॉस मार दिए, ऐसे मार दिया, ये क्रॉसेस, कितने भी क्रॉसेस, ये दिख रहा है ना अब आप सबको, यदि ये क्रॉसेस मार दिए, तो ये पेशेंस तो एक तरफ गया, आपका अपनी मम्मी के साथ रिश्ता भी खराब हो जाता है। यदि ये इतने सारे क्रॉसेस मार दिए, तो कहीं पे भी क्रॉस लगा डब्ल्यू लिखते हुए, आपका इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, किसी भी एंगल में क्रॉस गया, कितने डब्ल्यू है ना, यहाँ पे भी क्रॉस हो सकता है ना, यहाँ पे डब क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, कितने सारे क्रॉसेस मार देते हैं ना हम। तो कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए आपके डब्ल्यू में। आप भी चाहते हो ना हमारी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छा रहे, कहीं कहीं तो यूज करते ही हो ना आप ये वर्ड, तो बिल्कुल क्लियर लिखना है, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही जाना और ऐसे ही आना, इसके ये यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जाता ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने ध्यान से लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही आना और ऐसे ही जाना, कोई क्रॉस नहीं दिखना चाहिए हमें, ना इधर दिखे ना इधर दिखे, कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए। सबको पॉइंट क्लियर हो गया है ना। यदि डब्ल्यू आप ध्यान से लिख लो, क्योंकि मम्मी के साथ तो रिश्ता सबका ही रहेगा ना, कोई बच्चा तो है नहीं ना ऐसा मम्मी के बिना चल सकता है। हाँ, इससे ठीक लिखा जाएगा, वो बारीक आ रहा था ना, इसलिए ऐसे सीधा लिख। मेल हो फीमेल हो, आपको डब्ल्यू हमेशा ध्यान से लिखना है, ये क्रॉसेस नहीं बजने चाहिए, गलती से भी, गलती करने का भी राइट नहीं है। बाकी सब तो फिर इधर उधर चल सकता है, वादा घाटा हो सकता है हमारा, लेकिन डब्ल्यू में हम वादा घाटा नहीं कर सकते, है ना। डब्ल्यू को ध्यान से लिख। तो यदि मम्मी से रिलेशन अच्छा, तो सारी दुनिया से अच्छा, ठीक है ना। कईयों कईयों का होगा ना डब्ल्यू ऐसा, अपनी अपनी हैंडराइटिंग में चेक कर लेना, कईयों का है ऐसा, तो आप ठीक कर लेना। चलो अब चलते हैं एक्स पे। एक्स का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस, क्रॉस ही जैसा होता है ना। तो अब देख लो क्या करेंगे क्रॉस वाले, ये तो आपको ही समझ आ गया अब तक, तो क्या करेंगे, गलत करेंगे करते तो। आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिबेट में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, मतलब ये तैयार हैं। यदि किसी का स्मॉल एक्स है, तो फिर शायद बच जाए, क्योंकि स्मॉल एक्स दूसरी तरह का होता है और कैपिटल एक्स क्रॉस वाला होता है। ठीक है, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में फर्क है, एक्स में स्पेशली फर्क है। ठीक है, तो जो स्मॉल एक्स वाला है एक उसका अलग है, लेकिन कैपिटल एक्स से जिसका नाम स्टार्ट होता, ये हो सकता है फॉरेन कंट्री में ऐसे नाम ज्यादा होते हैं एक्स वाले, यहाँ पर तो कोई एक्स नाम वाला मुझे अभी तक इतने टाइम से नहीं मिला जिसका नाम एक्स से हो। ठीक है, और बनाना ही नहीं चाहिए एक्स से।
ठीक है, आप देख लो वहां पे गड़बड़ बहुत ज्यादा होगी जो एक्स नाम वाले होंगे। किसी के किसी के रिश्ते में कहीं या कोई ऐसा नाम है जिसके नाम में एक्स हो और वो ऐसे करता हो? नो मैम। मैम नाम तो देखा है लेकिन देख करते हुए देखा नहीं है। पर मतलब हमारे टीचर है मीनाक्षी करके। मीनाक्षी? पर मीनाक्षी में एक्स तो हम्म, नहीं। हाँ एक्स एक्स आई, एक्स मैम आई काफी करते लोग हो। लक्ष्मी नाम में भी एक्स लगाते हैं, हाँ LAXMI ऐसे भी लिख एक्स देते हैं। करते हैं और मीनाक्षी में भी एक्स करते हैं। काफी लोग करते हैं एक्स। हाँ मेरी हाँ दीदी के नाम में भी है रक्षा, अरे एक से लिखती है वो। तो एक्स नहीं आता, हाँ, दक्षा तो है, अगर क्या एक्स नहीं रक्षा आता। है, तो मीनाक्षी है, क्या एक्स वाले वो लोग सब ऐसे लोग एक्स आपको यूज मिले? करते हैं। करते हैं वो ऐसा आर्ग्यूमेंट? हाँ नहीं, आर्ग्यूमेंट तो करते ही है मैम, आर्ग्यूमेंट करते हैं। हम्म। चलो आगे जेड पे चलते हैं। देखो जेड वाले जो होते हैं ना, ये होते एस जैसे ही हैं। अपना सुनने के वाई, क्या कह रहे हो? वाई, वाई रह गया मैम, वाई। एक के बाद वाई। अच्छा, वाई रह गया बीच में से, सीधा ही जेड पे चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट था वाई तो। मैम एक्स का ये इतना ही आएगा सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाले। हाँ, एक्स का नाम वाले आपको मिलेंगे ही नहीं ना इंडिया में इतने। तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव और मैम साइड जाता स्मॉल है एक्स तो का हम क्या, उतना लेकिन मैम पकड़ते नहीं है उनका। स्मॉल एक्स का आपने क्या बताया? दोनों में स्मॉल फर्क एक्स है का, लेकिन स्मॉल एक्स से देखो क्या होगा? स्मॉल एक्स वाले तो फिर बात को सुन के लेंगे, समझ के लेंगे, ठीक है, उनका ओके यू हो जाता है उल्टा। लेकिन यदि कैपिटल एक्स वाले हैं ना, वो उनका तो हाँ आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है, डिबेट में जाएंगे, ओके आर्गुमेंट में ठीक चले है जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ओके। उनको बाकी वर्ड्स बचा लें। ऐसा भी तो होता है ना, बाकी वर्ड्स भी तो हैं, बाकी वर्ड्स उनको बचा लें। हाँ लेकिन मेन यदि उनमें ये है ना, तो एक इनबिल्ट फीचर होता है। अच्छा, जैसे आप कोई टीवी लेने जाते हो, कोई मिक्सी लेने जाते हो, आप इनबिल्ट फीचर तो देखते हो ना। जी इनबिल्ट फीचर तो देखते यस हो। फिर एक आधा यस आप यस। कंप्रोमाइज हाँ कर लेते हो सकता है उसके बाकी अच्छे हों तो आप कंप्रोमाइज कर लेते हो। फिर करते ही हो कंप्रोमाइज, कई कई फीचर में जी करते नहीं, हम फोन में भी करते करते हैं। करते। हाँ अब जरूरी हाँ तो नहीं है हर कोई राइट। आईफोन ले रहा है, लेकिन हम हम्म। सिंपल फोन में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हमें वो अच्छा लगता है हम उसमें ले लेते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वैसे ले लेते हैं। तो उसके बाकी ओके अल्फाबेट भी तो अच्छे हो सकते हैं, क्या कर रहा है ये तो देखने पे पता चलेगा, है ना। देखो वाई वाले जो है ओके ना, वो बाहर वालों पे पैसा बहुत खर्च करते हैं। इवन सोशल लाइफ के लिए, दूसरों के लिए पैसा बहुत खर्च करते हैं, है ना। वाई वाले हमेशा दिखावे पे भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, दिखावे के लिए ही इतना सारा पैसा लगा देते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी शादियां होती है ना, वो उनको दिखावा जो पसंद है, वाई वाले बहुत ज्यादा करते हैं ये। वो इनमें इनबिल्ट, आप वाई वाले खर्च करते कैसे हैं पहले सोचने की दिखावा बात तो करने ये के है, लिए। उनके पास है ना, तभी तो वो करेंगे। हाँ जिसके पास है नहीं वो अच्छा। नहीं कर सकता ना। वो इतना शो ऑफ पे क्यों खर्च करेगा? यदि वो शो ऑफ पे खर्च कर रहा है तो भगवान उसे दे रहा है ना, उसकी जरूरत है। अब अच्छा, शो ऑफ पे जो खर्च करते हैं वो गलत है कि सही है, पहले ये बताओ। गलत है, मैम गलत है मैम। गलत है, गलत है मैम। गलत है। कहीं कहीं सही है गलत है मैम। मेरे हिसाब से। देखो शो ऑफ के लिए गलत कैसे है, एक बात तो वो पैसा जो जाएगा किसी ना, चलो डेकोरेशन वाले को मैंने बुला लिया, मैंने तो शो ऑफ, घर को सजावट कर ली, डेकोरेशन कर ली बहुत ज्यादा, है ना। तो वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? जिन्होंने काम करा वो मीडियोकर लोग थे, जिन्हों को काम मिला, शो ऑफ भी किया मैंने पैसा, मैंने यहाँ शो ऑफ किया, आपके लिए वो शो ऑफ है, अरे भाई इतनी जरूरत क्या थी। मगर वहां जो काम कर रहे थे लोग वो कौन थे? ठीक है, मैंने बैलून वाले को बुला के यहाँ सजावट करा ली, वो मतलब जो वो पटाखे फोड़ते हैं उनको बुला लिया। आप ये देखो कि वो थे कौन? जाने अनजाने सोसाइटी की मदद ही करी ना हमने। तो जाने अनजाने क्या करी हमने? सोसाइटी की मदद भी की। माना हमारे अंदर शो ऑफ की भावना थी वाई वालों में, लेकिन वो काम क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? यदि ऐसा कोई भी काम नहीं कराएगा तो उनको काम मिलेगा क्या? उनको काम मिलेगा क्या? अब गलत है क्या सही है, अब ये बताओ।
सही है, तो फिर सही है। अब सही सही है। है ना? ये पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है मैम, है ये पॉइंट ऑफ व्यू एकदम करेक्ट है। ना? ये आप इससे ये गलत नहीं समझो, लग रहा। जिसके पास है पैसा, यदि वो ऐसा कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिल रहा है। शादी पे हम कई बार कह देते हैं कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, है ना? क्यों लगा दिया इतना पैसा? पर आप ये देखो कितने लोगों को वहां काम मिल गया। समझा? उन्होंने क्या किया, सिंगर को भी बुला लेते हैं, डांस करने वालों को भी अलग से बुला लेते हैं, डेकोरेशन भी कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। शो ऑफ चल रहा था सबका सब। हम क्या वर्डिंग बोलते हैं, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? मगर एक नजर दौड़ाओ तो देखो कितने लोगों को, उनको काम तो मिलना है ना, वो वही काम करते हैं। यदि कोई भी ऐसा नहीं करेगा तो उनको वो काम कैसे मिलेगा? जिनको डेकोरेशन का काम करना है, फ्लावर सजाने का काम करना है, उनको काम कैसे मिलेगा? और मैम उनकी, उनके पास है तो ही खर्च कर रहे हैं ना। हाँ, तो ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वो भगवान है। कई बार हम कह देते हैं शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ है जरूर, लेकिन इसके पीछे भी एक सोशल भावना है। भगवान ने पैसा इनके थ्रू ही तो ट्रांसफर करवाना है, ठीक है ना? भगवान आ, देखो, आपने कभी ये सोचा है सबको भगवान अमीर बना देगा तो कैसे काम चलेगा? पहले ये बताओ, चलेगा क्या काम? सबको ही अमीर बना दे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी खोल दी। जैसे लेज वाली कंपनी है, आप कहते हो कि वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, मगर एक लेज कंपनी ने करोड़ों लोगों को काम दे रखा है। करोड़ों लोगों को दे रखा है काम, कि नहीं दे रखा? हर छोटा छोटा शॉप वाला भी उसमें से एक एक रुपया करके दिन में 1000 2000 रुपया कमा लेता। शॉपिंग मॉल वाले भी कमा रहे हैं पैसे। बनाया किसने था? एक कंपनी है लेज की। ठीक है, आप सब लोग कहते हो शो ऑफ के लिए बनाया, बेकार बना रहे हैं, खराब बना रहे हैं, मगर उनका मोटिव, उनकी वजह से कितने लोग अर्न कर रहे हैं पैसा। तो भगवान ने किसको दिया, है ना? किसको दिया? और सब में बटा, है ना? तो किसी के पास पैसा है, भगवान को पता है किसको कहां से कैसे किस तक पहुंचाना है। तो शो ऑफ गलत नहीं होता। ठीक है, शो ऑफ भी नहीं है। कोई जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी चेक करके देखो कि कितनी क्वालिटी होती है ना? तो ये वाई नाम वाले जो आते हैं ना अक्सर, जैसे ये गोयल हो गए, ये बहुत सारे लोग, बनिया में भी वाई लगता है ना? हाँ यश जी, नाम में गुया आता जी है। है, गुया जी। है ना? तो मैम वाई वाले, हाँ, मेरे बेटे के नाम में जॉय नाम है तो वाय है। है ना? जयश्री है, ज्योति है, सब में वाई जयश्री, आता दिया मैम है, मेरा ये बेटा रेनू है मैम है, इनके तो जॉय। सरनेम में ही है, ये सभी करते होंगे है। ऐसा, जी, नेम सरनेम दोनों है। है ना? तो मतलब इसमें गलत सही कुछ नहीं है। किसी के हस्बैंड करते हैं, किसी के उसमें नाम होगा, तो ये करेंगे पैसा खर्च। ठीक है, पैसा तो इनके पास है तो ये खर्च करते हैं। अब तो ठीक है, सबको समझ में आया है, तभी खर्च करते हैं ना। कोई शो ऑफ तभी करता है जिसके पास है, और वो हद से ज्यादा होता है, देन दे कैन शो, देन दे कैन शो। हाँ, जिसके पास लिमिटेड होगा वो ये कर ही नहीं पाता। ठीक है ना? सही बात जिसके है। पास लिमिटेड होता है वो ये चीज कर नहीं पाता, वो सही बहाने बात। ढूंढ लेता है। सो क्या करेंगे, मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है, मुझे ये मुझे वो, किंतु परंतु बहुत कुछ ढूंढ लोगे। इनको अच्छा लगता है करना और औरों तक पैसा पहुंचाना। गेस्ट आए हैं, हम अच्छा लगना चाहिए बस। तो जिनके नाम में ये गलत नहीं है, ठीक है, कभी कभी कह दोगे सोशल है तो गलत है, गलत नहीं। ठीक है, पैसा भी जी भर के होता है, और ये अच्छा, मेहनत करते होंगे तभी पैसा कमाते हैं कि ऊपर से टपकता है? नहीं, मेहनत करते तो नहीं बहुत। नहीं, बहुत मेहनत मेहनत होती है करते मैम, हैं, बहुत बहुत होती है मेहनत मेहनत उन लोग। करते हैं। है ना? बहुत तो मेहनत मेहनत करते हैं। भी तो है ना, इनको मेहनत भी तो हाँ। करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो नहीं टपकता होगा इनके पास, सीधे से ही आ जी। जाता होगा। सीधे से तो कभी नहीं आता, है ना? तो इन्होंने कुछ तो काम करते होंगे ऐसा, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को, किसी ना किसी काम को करते भी हैं दिल से, तभी जाके इनके पास पैसा आता है, तभी ये वहां पे खुश भी हो सकते हैं। खुशी देखो, इन्होंने कमाई कहाँ से? उन लोगों को पैसा दिया जब शॉप कर रहे थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे,
तब इन्होंने पैसा कमाया और वहां से दुआएं कमाई, वहां से ही पैसा। अरे देखो, जब आपने बैलून यस। लगाने वाले को बुलाया, फ्लावर वाले को बुलाया, वो कहेगा भाई बड़ा पैसा है बंदे के पास, तो देखो लुटा रहा है। कमाई दुआ के नहीं कमाई। जी मैम, देखो जी, राइट कहाँ से राइट। कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है दुआ, बिना किसी के ऊपर पैसे फेंके, बिना दान पुण्य करे भी दुआ कमाई। काम भी करा, बहुत इधर भी कमाल। खुश उधर भी खुश, मेहनत की वहां से भी पैसा कमाया। तो ठीक है, ऐसा भाई वालों का समझ में आया कि कितना सब कुछ चलता है इनके साथ। नेगेटिव नहीं, यस यस, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, यस। और ये समझ भी गए। पता चल गया पैसे वाले होते हैं अच्छे खासे, हाँ हाँ। और ये अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, है ना? जी जी, करते हैं बहुत। जी है ना? मैम। मैम, दादाजी का नाम वाई से स्टार्ट होता था मेरे। तो वो करते थे ऐसा, बहुत पैसे वाले थे। बहुत पैसा पैसे भी वाले बहुत थे। खर्चा करते थे। हम्म, पैसे वाले भी थे, पैसा दूसरों के ऊपर खर्चा भी बहुत करते थे। हम्म। ये हेल्पिंग रेखा। नेचर था उनका। हाँ, सभी को हेल्प करते थे वो, जो भी पैसों का जहाँ जहाँ पे जरूरत है, सभी को हेल्प रहती थी हम्म। उनके तरफ। हाँ, हेल्प भी करेंगे, हर एक काम के लिए उनके पास रहते हैं, वो देने के लिए रेडी हैं, सोसाइटी में पैसा देने के लिए। हाँ। नहीं मैम, आपने जो बताया वो भी, वो लोग दुआ भी बहुत कमाते हैं और उस हिसाब से भी हेल्प बहुत करते रहते हैं ना, उसमें दुआ बहुत मिलती है और पैसे आते ही रहते हैं वो लोग के पास। वो सब एक्सपीरियंस देख लिया है, ये वाई वाले के पास। हमें भी पहले सही पता है। नहीं था, हमने बच्चों के नाम रख दिए, हमारे बच्चों के नाम में नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि हाँ, आप आगे आने वाली जनरेशन का रख सकते हो। ठीक है यस ना? यस, सही बात, मैम, सही बात। मेरे बड़े बेटे के नाम में 5 नाम रखते हैं हमारे इसमें। उसके अंदर का एक नाम उसका यश भी है। यश रखा हुआ है उसका, वाई अरे एस 5 एच। नाम रख क्यों रखे हैं, बेचारे को कंफ्यूज कर नहीं दोगे। नहीं, वो ये है, यहाँ पे सिस्टम है। वो पालने के अंदर 5 नाम रखे जाते हैं। अच्छा। तो 5 नामों हाँ में एक नाम उसका यश भी रखा जी, हुआ है। अच्छा। सही बात। ओके। अच्छा, आपके यहाँ पालने में 5 नाम रखे जाते हैं? नहीं, 5 नहीं। हाँ फिर कोई भी एक नाम फाइनल करते हैं। हाँ, एक अच्छा। नाम फाइनल रहता है। फाइनल करते हैं, 5 नाम होते हैं हमारे में भी, ऐसा ही है। हाँ अच्छा, चलो बढ़िया, ये भी एक नई बात जानने को मिली। हाँ। रेखा मैम का नाम में भी, सरनेम में भी भाई है, ऐसे करते हो रेखा मैम आप भी? जी। आप अनम्यूट कर लो, बताओ फिर हमें, आप भी क्या करते हो? अनम्यूट कर सकते हो, आज मैंने किसी को म्यूट नहीं हाँ, किया। दूसरों को मदद करनी, दूसरे के काम आना मुझे भी बहुत पसंद है। यदि सरनेम है तो घर के सभी लोग करते होंगे। हाँ, सभी लोग ऐसे ही है, सभी लोग ऐसे ही। छोटा बेटा तो बहुत ही। सब करते हैं इस काम के लिए। वाई का आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं जेड पे। अब तो चले जेड पे, हो गया ना वाई का जी जी। क्लियर? पहले हाँ मैं जी। सीधी वाई पे, वाई को छोड़ के चली गई थी, इतना इंपॉर्टेंट बीच में पता नहीं कहाँ चली गई थी। देखो जेड भी ना एस वाले जैसे ही होते हैं, देखोगे ना, इसमें एंगल होता है, उसमें एंगल नहीं होता, नहीं होता होता। एस और जेड एक तरह ही है। ठीक है, इनमें भी हम्म। हार्मनी होती है पूरी। एस वाले तो हो सकता है रो धो के करेंगे, ठीक है, लेकिन जेड वाले रेडी रहते हैं, जैसे बाहें फैला के कि तुम आ जाओ, हम खड़े हैं यहीं पे, तुमको जो भी जरूरत है हम मदद पूरी करेंगे। ठीक है, एस वाले तो थोड़ा रोते धोते काम वो भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेते हैं, है ना, बताया था ना, एस वाले ऐसे करते हैं। तो जेड वाले क्या करते हैं, देखो हार्मनी होती है उनमें, वो आराम से इस काम को कर सकते हैं। आप में से किसी के नाम में जेड नहीं होगा, मैं ना आपको अपनी एक सिटी सिटी है यहाँ पे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था। ठीक है, जो जेड नाम की सिटी है ना, मैंने उससे इससे जज किया। देखो उसके आसपास इतनी जगह है, इतनी जगह है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला, ये पंजाब का एक जीरकपुर का एक एरिया लगता है छोटा सा वहां पे। ठीक है, पंजाब में भी इतनी जगह है रहने रहने के लिए, और आप पंचकुला में भी देख लोगे बहुत जगह है रहने को, चंडीगढ़ में भी जगह है। मगर जीरकपुर जो एक एरिया है ना, इतने तीनों में भी इतने घर नहीं होंगे जितने जीरकपुर के कम और टुकड़े में घर बना रखे हैं, इतने फ्लैट्स बना रखे। मैम, मतलब जीरकपुर यदि बहुत वहां कोई, डेवलप हो गया। हाँ
क्योंकि जीरकपुर तो बहुत डेवलप हो गया है। हाँ, इतने घर बने हैं वहां पर कि कोई भी चाहे सिंगल सिंगल बंदा भी छोड़ दोगे ना वहां पे, तो इतने घर हैं वहां रहने के लिए, मतलब बाहें फैला के तैयार है कि आ जाओ यहाँ रह लो। और रेट भी रीजनेबल, ये नहीं है कि बहुत महंगे। ठीक है, आप मतलब मैं आपको जेड नाम का ये आपको जो नाम बताया ना, ये सिटी वाइज भी इफेक्ट करते हैं, ये मैम कौन सिटी सा वाइज नाम भी बताया? इफेक्ट करते हैं। हर जगह का नाम यूं ही नहीं रखा हुआ है। आपने ये कभी सोचा इनके नाम भी, आपने यहाँ यहाँ तक पहुंचे ना, आपने ये हर चीज का नाम रखा क्यों जाता है, सिटी का नाम भी कैसे रखा गया था। सिटीज के भी तो नाम रखे थे ना इन्होंने, शहरों के भी तो नाम रखे हैं, है ना। तो उनका मीनिंग भी इसी से सब चीजों का मैच करते हुए जाता है। कहीं पे भी किसी बिजनेस का नाम रखते हो, चाहे आपका नाम है ना, ये हर चीज पे इम्प्लीमेंट होता है। ये तो नहीं एस वर्ड की क्वालिटीज में फर्क आ जाएगा, आई वर्ड की क्वालिटीज में फर्क आ जाएगा। अब आप बड़े बड़े बिजनेस भी देख लेना। ठीक है ना, समझ में आया? हर चीज का नाम भी यूं ही नहीं रखा जाता है। तो सिटी का नाम है तो सिटी के नाम से भी यही पता चल। ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि जो जेड था ना, इसका एक्चुअल में रिजल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आमतौर पे ना जेड नाम वाले लोग मिलते ही नहीं है आपको। मैम मेरी एक फ्रेंड का नाम है जेबा, ZEBA। वो सेम ऐसी है, सेम जो आपने बताया। अच्छा, मेरे भी भाई के नाम में है, उसका भी यही है, आ जाओ सब बंदोबस्त कर दूंगा, और वो करता उसने भी है। हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हाथ हमेशा कम्युनिटी खुले में रहते हैं उसके। बच्चों के लिए गवर्नमेंट से जाके जाके रूल्स डेवलप करवा के आई है, बहुत सारे साइन करवा के आई है, सेक्शन पास करवा के आई है। उसने इतनी हेल्प की है ना हमारी कम्युनिटी की, और बहुत ज्यादा करती रहती है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और जैसे आप बता रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करती है, दिल से करती है। हाँ, दिल से करते हैं, थैंक इनके यू। पास रेडी रहते हैं और दिल से करते हैं, ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं। एस वाले तो थोड़ा रो भी देंगे, ऐसा है वैसा है, पर जेड वाले रोते धोते नहीं है, उन्होंने करना है तो करना है। ठीक है, एस और जेड का मैं कंपैरिजन भी सिखा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मेरे नाम में है तो ये उसको हाईलाइट कर दो, लेकिन जेड नाम वाले बिना रोए धोए, मतलब जिनका हार्ड नाम वर्क करके है ना। आपके लिए इस काम के लिए रेडी रहते हैं, हार्ड वर्क करके। उनको हार्ड वर्क भी करना पड़े ना, तो वो उठ के चल देंगे बस। देना है तो देना है। उनको किसी ने कोई भी बात बताई, उनके दिमाग में घूमती रहती है कि इसको तो यहाँ तक एक्शन में पूरा लेके जाना है, और वो लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि किसी को यहाँ मैनिफेस्टेशन का भी है ना, जब मैनिफेस्टेशन जो जेड वाले होते हैं, यदि जेड नाम का ऐसा है, आप जेड की कोई ऐसी धरती, कोई ऐसी जगह, वहां पे मैनिफेस्टेशन भी, यदि आपने कहीं बात सोची तो वो भी पूरी हो गई ना। धरती का भी तो वही हुआ ना, पूरी भी तो हो गई ना, बात मानी सुनी, उसने बात सुनी। ऐसा असर है जेड का। ठीक है ना, क्योंकि हमने जेड वाले बंदे को अपनी बात कही, वो एक्शन में आ गया, तो आप उसके अपने बगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको ये दिखता है मुझे करना है बस। जैसे कि आंखें तो होती नहीं ना, नाम वालों की आंखें नहीं होंगी ना, जेड वाले की मतलब आंखें, एक ये होता है कि करना है बस, जेड वाले को ये पता है करना है। ठीक है ना, तो ये ऐसी जगह है, कहीं कहीं आपको रहने को भी मिल जाए ना, जेड वाले को जो सोचोगे जो चाहोगे वो भी पूरा हो जाए। तो जेड की ऐसे एरिया में आपको कहीं कोई मंदिर दिख जाए, कुछ ऐसा हो, तो आप इस चीज का भी फायदा उठा सकते हो। ये जो नाम सीख रहे हो ना, सिर्फ आपके नाम तक ही सीमित नहीं है। आप आज कंपनियों के नाम, ये हर चीज को आप रिसर्च करके देखना, क्योंकि हर चीज का नाम रखा जाता है, बिना नाम के कोई भी काम नहीं चलता। ठीक है, एक बात एंड में और बताऊंगी, पहले ये खत्म कर लेते हैं, है ना। ये सारा खत्म हो गया अब, हाँ जेड लास्ट। है ना, ये अब सारा मैम खत्म। अगर हम जैसे आप, मैम जैसे हम्म। जीरकपुर का कह रहे हैं, जीरकपुर तो जब वो डेवलप हो गया, वो उस मतलब जेड के नाम से अगर वहां जाके हम लोग भी अगर रहे तो हमारा भी वहां प्रमोशन हो सकता है क्या? ऐसे है यहाँ करके इस देखो, वहां नाम थोड़ा सा का। टाइम भी तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, हाँ टाइम हाँ भी तो वही थोड़ा कह सा रही हूँ। स्पेंड करना पड़ेगा, वहां रह के पानी पीना, वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा ना। रहना कितना पड़ेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है।
है ना। बाकी उस धरती का आप कितना इस्तेमाल करते हो, कितना ग्रेटिट्यूड करते हो, उतनी जल्दी ये चीजें पूरी होती है ना। बेसिकली जो वहां के पैदा हुए बच्चे हुए, समझ लो उनका क्या हाल होगा, सोच के देखो, है ना। उनकी मैनिफेस्टेशन कितनी तेज हो जाएगी, और यदि वो गलत कर रहे हैं तो गलत होगी, सही कर रहे हैं तो सही होगी। जो वहां के एक्चुअल में बेसिक है, एक तो अब आपको पता चल गया आप एक ऐसे चल रहे हो, है ना, या हाँ कोई और कुछ कर सकते हो, लेकिन जिन जो एक्चुअल में वहां के है ना, आप उनका करेक्टर पढ़ो। ठीक है, आपको वहां जाके रहना पड़ेगा, कुछ टाइम तक उनके जैसा बनना पड़ेगा, उस धरती के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन तो बिठाओगे ना मैनिफेस्टेशन के लिए। किसी की अति हुई हो जीवन में तो वो जेड का इस्तेमाल कर सकता है ना, ठीक कि नहीं। ये एक बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात जाती है, बहुत डीप बात है। ठीक है ना। अब आपने ना एक कम अब मैं अब आज नाम की बात चल रही है ना, आपने देखा कंपनियों का नाम कभी कभी अपने नाम पे रख देते हैं, कभी कभी किसी और के नाम पे रख देते हैं। सोचा है कि ये कंपनियां क्या करती होंगी, क्या नाम है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। ये होता वही मैं वैसे अपनी लोगो पूछने वाली एनालिसिस थी का है, ना। पर मैं आपको आपके नाम के साथ एक बात रिलेट करके बताती हूँ। हाँ, टाइम तो नहीं हो गया, जैसे चलो ना कोई बात नहीं। अंबानी, जियो भी है, अंबानी ग्रुप का भी है, ऐसे उन्होंने नाम रखे हुए हैं। अंबानी, अच्छा। पर उनका आपको जियो भी है। इम्पैक्ट पता है किसी को कि इनके नाम का फर्क क्या पड़ता है, जो अपना नाम रख देता है और जो जो अलग से नाम रख देते हैं। मैम ये तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखते हैं कंपनीज वाले मैम नाम, समझ नहीं आया जहां क्या, तक मेरा ध्यान है। समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिजनेस ग्रोथ करे ना, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखते हैं वो। समझे मैम, नहीं नहीं, लेकिन जो मेरा ऐसे क्वेश्चन नाम है वो रखने से ध्यान क्या से होगा? सुनो, ध्यान से सुनो, हाँ फिर जी मैं हाँ जी। आंसर दूंगी, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कंपनी वाले कई कई अपने नाम से नाम रख देते हैं, जैसे इन्फोसिस, अंबानी, है ना, इन्होंने अपने नाम से नाम रखा। और यदि कुछ आप देखोगे, कोक रखा हुआ है, पियर सॉप रखा हुआ है, मतलब अलग कंपनियों के नाम है ना ऐसे, है ना। इनके नाम के पीछे एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजी नहीं, असल में इनके साथ होता क्या होगा, ये नाम रखने का रीजन एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इनके साथ होता क्या, करना क्या पड़ता है उनको, मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो, यदि किसी ने अपने नाम से रख दिया, ठीक है, समझो ये अंबानी है ना, दुनिया की कोई भी मुश्किल आ जाए, अंबानी जब तक वहां ऑफिस में नहीं बैठेगा ना तो उसका काम नहीं चलता। हर काम में अंबानी को जाना ही पड़ेगा। यदि कोई मुश्किल हो गई ना, उनके घर के लोगों को वहां बैठना पड़ता है, तब जाके काम चलता है। ठीक है। और यदि वो नहीं है, यदि जैसे उन्होंने जियो रखा है, जियो कंपनी अपने आप चलती रहेगी, जियो कंपनी लोग चलाते हैं। ठीक है, उन्होंने आवाज एक जियो कट रखा है जिस मैम कंपनी आपकी को, आवाज कट रही है, मैम आवाज क्रैक हो रही है। आवाज कट रही है। अच्छा वो मेरा नेट इशू आ रहा था, अब ठीक आ रही है हाँ जी हाँ जी। अभी बराबर जी। है ना। जैसे कंपनी वाले भी नाम अपने नाम पे रख देते हैं, और जैसे उन्होंने जियो रख दिया है, अंबानी की कंपनी, हम्म नाम किसको रख दिया, जियो। तो जियो कंपनी कोई और चलाता रहेगा। लेकिन जैसे इन्फोसिस वालों ने रखा है ना अपना नाम, अपने नाम से रखा, उनका सर नेम है इन्फोसिस, है ना, कुछ ऐसा ही है। किसी और कंपनी का नाम बताओ, किसी ने अपने नाम से रखा हुआ हो। अदानी, अदानी रियलिटीज, अदानी है, अदानी है। लेकिन उनका सरनेम है अदानी ना अदानी। रियलिटीज, सब अदानी अदानी ने नहीं अपने, है ना। अदानी। अदानी के यहाँ जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, अदानी को खुद बैठेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। जैसे जियो है, जियो ने अपना नाम नहीं रखा हुआ है अंबानी की, नाम क्या रखा हुआ है, कंपनी का जियो रखा हुआ है। तो जियो में ना, इसको अंबानी, इसको आके बैठना नहीं पड़ेगा, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, उनको नहीं आके बैठना पड़ता, वो सॉल्व बाकी एम्प्लॉय कर लेंगे। जब कोई अपना नाम रख देता है ना कंपनी में, अपना नाम लगा दिया, अब आदर्श मैम अपनी कंपनी खोल के बैठे, आदर्श, या आप अपने बेटीक का नाम लगा दो, जैसे रेनू मैम ने खोला है, रेनूज बेटीक खोल दिया, तो इसका मतलब है रेनू मैम तो खुद बैठेगी अब यहाँ हर काम के लिए। और सही रेनू मैम बात ने है। यदि कोई और रख दिया, बेटीक का नाम कोई और रख देते हैं ना, क्या नाम रख देते हैं कभी कभी, अलग होता है, हाँ, अलग भी रखते हैं ना कोई, जैसे अलग मोस्टली तो सब नाम से ही सरनेम होता से है रखते मैम। हैं। यदि कोई अलग नाम से रखता है तो क्या रखेगा, सोच के देखो एक बार। समझो हम जियो बेटीक रख देते हैं,
जियो बेटिक रख दिया। तो जियो बेटिक में ये रेनू मैम ने अपना नाम रख दिया जियो बेटिक, तो रेनू मैम नहीं काम करेंगे, रेनू मैम के एम्प्लॉय काम करेंगे। हाँ सही अब बात है, रेनू सही मैम ने बात। अपना नाम चिपका दिया, तो अब तो रेनू मैम जब तक बैठेगी नहीं काम नहीं चलेगा। हर काम के लिए रेनू मैम को ऑफिस बैठना पड़ेगा, हर ओके काम के लिए ओके। आपको ऑफिस बैठना पड़ेगा। आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, अपने नाम से खोल रहे हो, आपको किसी ने कह हाँ दिया एस्ट्रोलॉजिकली खोल लो, तो जब तक आप बैठे हो तब तक वो चलेगा। कोई मुश्किल आई तो आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यदि हाँ हाँ। सिंपल नाम रख दिया तो उससे क्या होता है कि कंपनी खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, खुद ही चलता रहेगा। नाम का इतना जबरदस्त असर होता है। अच्छा। ये आपने लिख के भेजा है ना, आपका अपना नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपने? MS यादव। अच्छा, आपके ये बेटे का किसका नाम है? नहीं, ये ग्रैंडफादर्स नेम है। ग्रैंडफादर का नाम था, आपको नाम हाँ थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। ये आपके बोर्ड के ऊपर यही नाम लिखा हुआ है? हाँ, यही नाम है ये। ये पुराने जमाने में जैसा है, सब अपने नाम से दुकान चालू करते थे ना। तो ये हाँ। दादाजी का, परदादाजी का और सरनेम, ऐसा नाम था फर्म का। तो तो आपको आपने जो बात बताई ना, तो ग्रैंडफादर जो थे, वो उनको, वो कभी उन्होंने गद्दी छोड़े नहीं उनकी, कहीं आना जाना नहीं कहीं, इस टाइप में था उनका। बिजनेस डेवलप ज्यादा चलता होगा उस टाइम में, बहुत ज्यादा चलता होगा, ठीक है, नेम फेम बहुत होगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसे सिर्फ सरनेम से रखा होता तो वो पूरी फैमिली यूज करती रहती, है ना। पर्सनल नाम से यदि रख देते हो, कभी कभी पंडित जी रखवा देते हैं, कहते हैं जी इस बच्चे का नाम लकी है ये कर दो। लेकिन क्या है कि यदि आप हाँ नाम मेरी की, मैं पर्स देना वैल्यू वो बता रही हूँ ब्राउन कि वाली। नाम की इतनी जबरदस्त वैल्यू मैं है। इस्त्री लगा के देखती हूँ। 1942 की फर्म है मैंने, हाँ जी। 1942 की फर्म है ये। अच्छा। उस टाइम में नाम रखा हुआ था दादाजी ने। उस टाइम में दुकानों, शॉप के सभी नाम ऐसे ही रहते थे। हाँ, तब रखे जाते थे ऐसे, पर मैंने आपको इम्प्लीमेंट बताया कि नाम से होता क्या है। नाम से तो समझ में आ गया ना होता क्या है, कि नहीं? राइट। ठीक है कि नहीं? नाम का मीनिंग समझो कि किसी भी कंपनी का नाम क्यों रख दिया, कार का नाम क्यों रख देते हैं, ऐसा नाम कैसे रख देते हैं, ये कहाँ से क्या होता है, है ना। फिर कौन इनकी मुश्किलें सॉल्व करता है, कौन इनको सलाह देता है, कैसे चल रही है इतनी बड़ी बड़ी फार्म, किसकी सजेशन से चलती है ये। तो ये सजेशन उसी की चलेगी जिसके नाम से, यदि नाम से चल रही है तो उसकी सजेशन चलेगी। नहीं तो कंपनी में जितने लोग होते हैं उनमें से कोई भी, फिर वो तो बहुत सारे सलाहकार मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक यदि जिसके नाम पे कंपनी है वो नहीं आके बैठेगा तब तक काम नहीं होता फिर उसका, ठीक है। क्योंकि फर्म का नाम तो होता ही है ना, सबको पता होगा। दिया मैम कुछ कहना चाहते हो, बताओ। मैम जैसे है ना, कुछ लोग है ना वो कैसे नाम रखते हैं, जैसे बेटी के नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया, बेटे के नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया, ऐसे करके रखते हैं, तो उनका फिर कैसे होगा? पूरी फैमिली का ही सबका फर्स्ट लेटर लेके बनाया है। पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, पर इम्पैक्ट फिर सबको ही लगता होगा, सबको इम्पैक्ट लगेगा, जिनके नाम से रखोगे इम्पैक्ट सबका लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने रख दिया, मतलब कोई भी, ये क्या रखा है, BS गुलाटी के नाम से बिजनेस है। BS मतलब ये आपके हस्बैंड का नाम हुआ? बड़े पापा के नाम से है, मेरे बड़े पापा के नाम से बिजनेस चल रहा है, जो मेरे फादर ने चलाया। फिर उसके, मेरे फादर की भी डेथ हुई है अभी कोरोना में, तो फिर उसके बाद हम दोनों बेटियां देख रहे हैं। तो अब बिजनेस जो है वो बहुत डाउन हुआ पड़ा है, तो वही सोच रहे हैं कि क्या करें दोनों बहनें। आप दोनों नाम चेंज सिस्टर। कर दो, कोई भी नाम चेंज कर दो, ठीक हो जाएगा। नाम चेंज करते ही ठीक हो जाएगा। मेरे को क्योंकि हो आपसे इस सकता है बारे में ही लोगो, सब। जो लोगो होता है ना, जो उसका लोगो भी बनाया जाता है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उनके अकॉर्डिंग किसी ने सजेस्ट किया था। नहीं, उन्होंने अपने नाम से ही किया, मेरे बड़े पापा ने अपने नाम से ही बिजनेस चलाया बस और ठीक है बहुत आप, चला। हाँ तो वो जब तक बैठे थे तब तक चल रहा था, बाकी कोई भी आके चला हाँ नहीं सकता उस, हाँ वो हाँ। हो नहीं सकता।
होता नहीं है, कहीं किसी में चल रहा है, जैसे किसी किसी के दादा ने चलाया था, पोता बैठ गया, तो वो कहीं कहीं एनर्जी मैच कर जाती है। पर अब आप तो दूसरी फैमिली के हो गए ना, आपकी हाँ एनर्जी जी। जो होगी दूसरी फैमिली की होगी। तो आप हाँ अपना जी। हाँ नाम, जी। यदि दोनों बहनें इस पे कुछ और रख दो, उनके नाम से हटा के कोई ऐसा रैंडम नाम रख दो जो आप दोनों को सूट करता हो, वो रख दो, फिर देख लेना बिजनेस वही होगा। नाम चेंज का बहुत झंझट रहता है ना, इजीली चेंज नहीं होता है। एक बात बताओ, जैसे बिजनेस ही बंद हो रहा है, उससे तो ज्यादा बुरा झंझट नहीं होगा। हाँ, हाँ, यदि हाँ, बिजनेस ही बिजनेस ही खत्म ही बंद। हो गया, क्लोज ही हो रहा हाँ। है, समझो कोई फर्म हाँ, है क्लोज क्लोज ही ही हो रही है, हो रहा है। सेलिंग की कगार पे आ गई है, कर तो वो भी रहे, वो तो बंद भी हो रही है, तो उससे अच्छा हाँ। उतना मुश्किल तो नहीं होगा नेम चेंज करना। आपको नहीं, कौड़ियों के भाव वो फर्म बेचनी पड़ रही है, आपको ऐसा करना पड़ रहा है, उससे तो मुश्किल नहीं होगा। और दिल नहीं कर रहा, चल लगता है कि कोई चला सकता है, हमारे बच्चों के काम आ जाएगी, मगर इतनी अवस्था आ रही है, दिख रहा है कि वो करोड़ों की कंपनी है, वो काम करोड़ों का था, बंद ही हो रही है, बेचनी पड़ रही है, तो नाम चेंज कर सकते हो। बराबर है। किसी और को बेचोगे तो वो भी तो नाम ही चेंज करेगा, वो क्या करेगा, उससे तो मुश्किल तो प्रोसेस नाम नहीं होगा। मैम आप सजेस्ट अगर मुझे कर देती तो मैं वही रख देती। है ना, तो ये तो पॉइंट समझे कि नहीं, है ना। बंद करने से तो अच्छा है किसी का नाम चेंज हो जाए। पता नहीं मैंने भी ये टॉपिक क्यों छेड़ा, मुझे नहीं पता है, शायद ये फिर से टॉपिक आ जाता है तो किसी का कोई क्वेश्चन ही चल रहा होता है ना, तो हो क्यों सकता है। कंपनी का नाम, क्यों कंपनी के नाम की बात होगी। ठीक है, आप समझ जाओ कि कंपनी के नाम का भी इफेक्ट होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी घड़ी, कुछ भी हम पहन रहे हैं, हर चीज का इफेक्ट होता है। आप जो खा रहे हो उनकी चीजों का भी इफेक्ट होता है, कौन सी कंपनी की चीज खा रहे हो इसका भी इफेक्ट होता है। अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत नाम की महिमा है ना। कभी खा के देखो, जैसे जो नाम गलत हैं, ऐसे उल्टे सीधे नाम लिखे हुए होते हैं, हम खा रहे हैं उनकी चीजें, आप चेक करा उनकी एनर्जी कैसे आती है। होता है, सही बात। तो ये नामों का इफेक्ट कोई छोटी चीज नहीं है। कोई ये सोच रहा हो ना कि नाम से हमें क्या बता दिया, ऐसा, एक एक वर्ड की बहुत कीमत है। जितने आपके बॉडी पार्ट्स की कीमत है, उतनी ही इनकी भी कीमत है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, चलो अब अपनी ग्राफोथेरेपी करें। जी मैम। आज के बाद जिसका भी नाम देखो उसको ध्यान से करना, ठीक है ना। आदर्श मैम कुछ कह रहे हो क्या आप? हाँ जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये हाँ हाँ, कि पूछो पूछो। जैसे लोग कास्ट के नाम पर लिख देते हैं, कास्ट के नाम पे कोई फॉर्म खोल देते हैं, तो वो नहीं खोलनी चाहिए। नहीं, सरनेम के नाम पे तो फिर भी चल सरनेम के जाएगी, नाम से, सरनेम से, हाँ। है ना। सरनेम के सरनेम नाम पे खोल चलता दिया, है। एक बात बताओ, सरनेम के नाम पे खोलने पे एक नुकसान क्या होता है। जैसे अभी पुनीता मैम के केस में, यदि इनका भाई हैंडल नहीं कर रहा, ये हैंडल कर रही है, समझो सरनेम कुछ और था, कपूर इनका सरनेम पहले था, इनके पापा का सरनेम कपूर था, उन्होंने अपने नाम पे खोल दी, बेटा नहीं है, सपोज करो, कई बार नहीं है ना कईयों के बेटे, तो बेटा नहीं चला रहा, कौन चला रहा है, बेटियां चला रही हैं, बेटियों का सरनेम क्या है, अलग है, अलग है। अलग है। अब बताओ इनको कैसे फलित होगा। ये दो सरनेम से लेके चलेंगी तो इनकी जिंदगी हेल हो जाएगी, बैठ तो जाएंगी बिजनेस पे, इनका बैंड बच जाएगा। यदि दो मैम अगर सरनेम, अलग सरनेम रखा है और इधर आके अलग पे काम कर रही है, है ना, नहीं, क्योंकि ये भी सेम। अपनी वो भी अपनी, दोनों पे ये तो बात बात पे कहेंगी ये मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी है, ससुराल वालों को भी कहेंगी, यहाँ पे भी क्लैश, और ये इनको पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो गया, इनको पता नहीं है जिंदगी में कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे पास तो इधर भी बहुत पैसा था, इधर भी बहुत पैसा था, इतना आर्ग्यूमेंट कहाँ से छिड़ गया, ऐसा हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, तो उनको पता नहीं चलता। जो लोग बच्चों के नाम पे रखते हैं उसका भी क्या है? नहीं मैम, पहले ये जैसे जो फैमिली है, जैसे मान लीजिए इनकी फैमिली कौशल है, तो कौशल के नाम पर तो ये कर सकते हैं ना। तो इनका नाम सेम रहता है उधर और इधर। नहीं नहीं, अपनी फैमिली का कुछ बिजनेस करना हो, जैसे हमारा हाँ, कपूर है। यदि हाँ अपने इनलॉज का इनलॉज में करो, क्या दिक्कत है, उसकी तो कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। है। यदि यहाँ बेटा संभाल रहा है, कोई बेटा संभाल रहा है, वो तो संभाल लेगा ना,
बेटा संभाल रहा है, तो वो तो उसी का सरनेम सेम है। जो सरनेम की क्वेश्चन डाला ना आपने, मैंने वो बता दिया। यदि बेटियां आ जाती हैं उस बिजनेस में तो उन्हें मुश्किल है, वो भी मैरिड है तो। अनमैरिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैरिड होने के बाद हो सकता है मम्मी पापा ना रहे और उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, है ना, और वो उनके बेटे ने ले लिया, मतलब वो बेटी ने ले लिया, उसके लिए उसके जीवन में क्या हो गया उसको पता ही नहीं चला। जीवन में ही कुछ और हो गया, रिश्ते विश्ते सब में बहुत कुछ हो जाता है ना। मैम इनिशियल इनिशियल के नाम से हम चालू कर सकते हैं पर किसके नाम से? इनिशियल जैसा आरके फिल्म, बी आर चोपड़ा, ये जो बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, तो देखो नाम उन्होंने के लिए ना initial बहुत किया है। कुछ चलता है, ये बहुत डीप जाएगा टॉपिक, फिर बहुत लंबा चला जाएगा। इसका टॉपिक का बहुत सारा कुछ है नाम के ऊपर, पर मैंने ठीक है। जनरल जनरल बताया कि आप नाम देख के बहुत कुछ समझ सकते हो। ठीक है, फिर ले लेंगे इस टॉपिक को दोबारा से, नाम वाले को, या क्लास खत्म करने दो, रिकॉर्डिंग में जाने दो, हम अपना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन का पेरेंट्स लोग अपने बच्चे के नाम पे रखते हैं, जैसे मेरा बच्चे का नाम है उमंग तरंग एंटरप्राइज करके चालू किया है, वो नाम पे होना चाहिए यदि कि नहीं? आपका बच्चा वहां जाके बैठ जाए तो फलित हो जाएगी। आपका बच्चा अच्छा। सजेशन देगा तो फलित होएगी। अब आपका बच्चा है नहीं, आपने बच्चा तो बैठा है फॉरेन कंट्री, आप यहाँ बिजनेस खोल लो, फिर कैसे चलेगा? उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, उसके नाम पे खोला है आपने, उसकी अच्छा, मतलब वो एनर्जी नहीं। तो चाहिए ना, जिसके नाम से खोला है उसकी एनर्जी तो चाहिए, वो तो होना चाहिए। अब शिव जी की ओके ओके। मूर्ति रख दी मैंने यहाँ, बोल रही हूँ शिव जी का मंदिर है, और शिव जी की मूर्ति ना रख के मैं कृष्ण जी की मूर्ति रख दूं, आप बताओ कैसे चलेगा? बाहर शिव मंदिर लिखा है मैंने, अंदर कृष्ण जी की हम्म। मूर्ति लगा दी, अब बताओ चलेगा? आप नहीं आपको क्या चलेगा। लग रहा है, क्या होगा? धोखा लग रहा है ना? कैसा धोखा दे रखा है? बाहर भी कृष्ण मंदिर लिखो भाई, बाहर क्यों शिव मंदिर लिख दिया? जाओगे ऐसे मंदिर में? कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन होगी ना कि नहीं होगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ओके। आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, मगर आपको, मैं तो शिव जी को पूजने जा रही थी, बाहर लिखा था शिव जी, मुझे तो शिव मंदिर पे शिवलिंग पे जल चढ़ाना था, अंदर कृष्ण जी मिले मुझे, बताओ कैसे चलेगा? काम नहीं समझ चलेगा गए ना। समझ समझ गए ना? सबको पॉइंट क्लियर हो गया? मैम समझ ये गए। एग्जाम्पल से हो गया, क्लियर हो गया। क्या कह रहे थे दिया मैम, कुछ कह रहे थे? मुझे ये आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, इससे अब बात क्लियर समझ आ गई कि हम किसी का नाम रख रहे हैं और किसी और को बिठा रहे हैं तो। हाँ, वो भगवान की थोड़ी बात से जल्दी समझ में आ गई, इंसानों की बात ही नहीं समझ में आ रही थी ना। ठीक है ना, अब पॉइंट क्लियर, अब सबका पॉइंट क्लियर हो गया, अब किसी का क्वेश्चन नहीं बचेगा, है ना। तो टाइम आपको नाम की महत्ता समझ में आई कि नाम क्यों रखा जा रहा है, किसी भी चीज का नाम क्यों रखा है। आप कृष्ण जी के नाम से एकदम कृष्ण जी को याद करते हो, राम जी के नाम से एकदम राम जी को याद कर रहे हो, है ना। चलो अभी थोड़ी फटाफट ग्राफोथेरेपी करते हैं, 2 मिनट की मैम रिकॉर्डिंग एक करूंगी इसमें, है ना। मैम एक क्वेश्चन है। बताओ। वो ये है, अब हमारी एक फर्म का नाम है अमृतसर कैनवस शू स्टोर। मतलब कि मेरे से पहले अमृतसर से थे, और जब उन्होंने जलंधर आके काम स्टार्ट किया उनको कोई नाम समझ नहीं लगा, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया अमृतसर कैनवस शू स्टोर। तो अब एक और कंपनी साथ में फर्म बना दी मनचंदा, वो हमारी कास्ट है। तो इन दोनों में मनचंदा तो चलो आपने कह दिया फैमिली का है, उसमें तो बेटे चले गए। और जो अमृतसर कैनवस शूज है वो रहने दें कि उसको हटाएं? उसमें भी तीनों ही बैठते हैं। उस पे आराम से बात करना, पर्सनल टॉपिक मत डिस्कस करो यहाँ पे अभी, ठीक है। ठीक है। ये तो ठीक। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं पर्सनल डिस्कस नहीं करते यहाँ पर, हम तो जनहित में जारी बातें करते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल की बात अलग से ले लेंगे, ठीक है। ओके। चलो अभी ओके। ग्राफोथेरेपी करते हैं पहले। मिस इसके बाद कुछ क्या कह रहे हो? एस्ट्रोलॉजर का समझाने वाले हो वाले वहाँ एस्ट्रोलॉजी का? अभी सोच रही हूँ कि क्या करूं, पहले इसे एक बार क्लास को बंद करने दो, फिर बात करते हैं, ठीक ठीक है। है ठीक। क्योंकि ठीक अभी है। ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा नहीं, वो लड़की को क्लास में छोड़ने जाना है ना, तो बुक लेके जाओ इसके लिए। है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो मत चिंता करो, ठीक है।
उसका भी पूरा ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है नेहा मैम? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ, और रिकॉर्डिंग तो उसकी भी होएगी जो भी करेंगे। आज ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करेंगे बार बार। तब अभी ग्राफोथेरेपी कर लो फटाफट।
सबका हो गया क्या? कर रहे हो सभी? तब तक मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हूँ, ठीक है? तब तक आप करते रहो, मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर लूँ तब तक, ठीक है ना? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस आ यस रही है मैम, आ रही है मैं मैम। एक बार रीज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ताकि ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है? ओके मैम, हाँ ओके। चलो, ठीक है, ओके।